नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका सनातन रहस्य में। आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलेंगे जो इस धरती के ऊपर नहीं बल्कि धरती के भीतर छिपे संसार की ओर जाएगी। आज का प्रश्न है, क्या धरती के नीचे सच में कोई और दुनिया है? क्या पाताल लोक केवल एक कल्पना है या एक छिपी हुई सच्चाई? और क्या नागलोक आज भी कहीं अस्तित्व में है, जहां नागराज, वासुकी और शेषनाग जैसे दिव्य प्राणी निवास करते हैं? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में जो रहस्य खुलेगा वो आपकी सोच की जमीन हिला सकता है। सनातन धर्म के ग्रंथों में सिर्फ स्वर्ग और पृथ्वी का ही नहीं बल्कि पाताल लोक का भी वर्णन मिलता है। भागवत पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत के अनुसार पाताल लोक कोई अंधेरी नरक जैसी जगह नहीं है, बल्कि वो एक अत्यंत वैभवशाली और उन्नत सभ्यता है। वहां सोने चांदी के महल हैं, मणियों से प्रकाशित गलियां हैं और दिव्य तकनीक से सुसज्जित नगर हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, वहां निवास करते हैं नाग, ऐसे प्राणी जो आधे मानव और आधे सर्प स्वरूप में हैं। अब प्रश्न उठता है, क्या ये केवल रूपक हैं या फिर प्राचीन ऋषियों ने कुछ ऐसा देख लिया था जिसे हम आज भी समझ नहीं पाए? ग्रंथों में कहा गया है कि पूरी पृथ्वी शेषनाग के फनों पर टिकी हुई है। वे ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रतीक हैं और भगवान विष्णु की शैया भी वही हैं। लेकिन रहस्य ये है कि कुछ तांत्रिक परंपराओं में कहा जाता है कि शेषनाग कोई प्रतीक नहीं बल्कि एक जीवित चेतन सत्ता है जो आज भी पाताल लोक में विद्यमान है। कुछ गुप्त ग्रंथों में उल्लेख है कि जब पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगता है तब शेषनाग करवट लेते हैं और वही भूकंप का कारण बनता है। क्या ये महज कल्पना है या फिर विज्ञान के भूकंपीय सिद्धांतों से इसका कोई गहरा संबंध है? अब आता है सबसे सनसनीखेज हिस्सा। प्राचीन ग्रंथों में कुछ ऐसे गुप्त द्वारों का उल्लेख मिलता है जो पाताल लोक की ओर जाते हैं। इनमें से कुछ स्थान आज भी मौजूद हैं। बद्रीनाथ के पास मणि पर्वत, तिब्बत का कैलाश क्षेत्र, मेक्सिको की गुफाएं, पेरू की रहस्यमयी सुरंगें और भारत का ताल कटोरा क्षेत्र कुछ कथाओं में। कुछ खोजकर्ताओं का दावा है कि इन स्थानों पर अजीब ऊर्जा क्षेत्र बनते हैं, कंपस काम करना बंद कर देता है और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अचानक खराब हो जाते हैं। क्या ये संकेत नहीं कि वहां कुछ ऐसा है जिसे हम अभी समझ नहीं पा रहे? अब जरा इस रहस्य को एक नए कोण से देखें। दुनिया भर में लोग यूएफओ और रहस्यमयी प्राणियों को देखने का दावा करते हैं। कुछ प्राचीन वर्णनों में नागों को उड़ने वाली वस्तुओं में यात्रा करते हुए बताया गया है। कुछ विद्वान मानते हैं कि क्या नाग वास्तव में किसी प्राचीन उन्नत प्रजाति के प्राणी थे? क्या वे धरती के भीतर सुरक्षित रहने चले गए जब मानव सभ्यता हिंसक और लालची हो गई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आज जिन एलियन घटनाओं की चर्चा होती है उनका संबंध किसी बाहरी ग्रह से नहीं बल्कि पाताल लोक से है? महाभारत में एक अत्यंत रहस्यमयी प्रसंग है जब अर्जुन नागलोक गए थे और वहां नागराज तक्षक की पुत्री उलूपी से विवाह किया था। विवरणों में बताया गया है कि नागलोक की तकनीक इतनी उन्नत थी कि अर्जुन को समय का एहसास तक नहीं हुआ। जब वे वापस लौटे तो धरती पर कई दिन बीत चुके थे। क्या ये किसी समय विकृति, टाइम डायलेशन का संकेत नहीं, जिसे आज विज्ञान भी सैद्धांतिक रूप से मानता है? अब सबसे रहस्यमयी प्रश्न, अगर पाताल लोक आज भी मौजूद है तो हमें वो दिखता क्यों नहीं? कुछ संतों का मानना है कि पाताल लोक एक अलग आयाम या डायमेंशन में है जो केवल विशेष चेतना स्तर पर ही दिखाई देता है। जिस तरह रेडियो तरंगें हर जगह मौजूद होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देती, उसी तरह पाताल लोक हमारे आसपास होते हुए भी हमारी इंद्रियों से परे हो सकता है। क्या हम तैयार हैं सच जानने के लिए? मित्रों, शायद सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं है कि पाताल लोक है या नहीं, बल्कि ये है कि अगर वो सच में है तो क्या हम उसे देखने के लिए मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार हैं? क्योंकि हर युग में सत्य वही देख पाता है जो भीतर से शुद्ध होता है। तो मित्रों, अब सवाल आपसे है,
क्या पाताल लोक केवल एक कहानी है या फिर एक ऐसा सत्य जिसे हम अभी स्वीकार करने से डरते हैं? कमेंट में लिखिए जय नागदेव, जय सनातन। अगर आप मानते हैं कि हमारी दुनिया से परे भी कुछ और दुनिया है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस रहस्य को दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि जो सत्य आज रहस्य है वही कल इतिहास बनेगा।